हेलो स्टूडेंट्स, आई होप एवरीवन इज़ गुड एंड फाइन। एज़ यू नो कि हमने ज्योग्राफी ऑफ जे.एंड.के का फिजियोग्राफी का पार्ट शुरू कर दिया था और हम इस फिजियोग्राफी के पार्ट को आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कल हमारा जो है ये 2 दिन का गैप हुआ। फर्स्ट पार्ट हम लाए थे, अब सेकंड पार्ट है। कल से आपके इसके एमसीक्यू शुरू हो जाएंगे। साथ साथ में क्लाइमेट का टॉपिक आएगा, एग्रीकल्चर, ड्रेनेज, मिनरल। ये आपका जो ज्योग्राफी ऑफ जे.एंड.के एटलीस्ट आप वो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज ज्योग्राफी की बात करते हैं, फिजियोग्राफी की बात करते हैं। सॉरी। तो हमने जो है जम्मू कश्मीर का, एज यू नो, हमने जम्मू का जो पार्ट है ज्योग्राफी का वो किया था। अब हम जो है यहाँ तक पहुँचे थे कि वैलीज इन जम्मू पहाड़्स। ठीक है, अब हम फिजियोग्राफी ऑफ कश्मीर की बात करेंगे और फिजियोग्राफी के ऊपर क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं वो आपको एमसीक्यूज में दिख जाएगा। जो यहाँ कंप्लीट नहीं होंगी चीज़ें, आपने मेक श्योर करना है कि आप एमसीक्यूज की वीडियो देखें, वहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपका क्या काम क्या रहेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, एक लाइक करना है। आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब हमें आगे बढ़ने का साहस देता है। देखिए, पेपर्स हमारे सर पे आने वाले हैं, ये मैं पहले ही बता देती हूँ। ठीक है, कि हमारे जल्दी से, मुझे ऐसा लग रहा है कि 3-4 महीने में आपके पास ज़्यादा नहीं तो 3-4 एग्ज़ाम्स होंगे। जो बच्चा अभी से तैयारी कर रहा है, जिसको पता है कि इम्पोर्टेंस क्या है टाइम की, वो अभी से तैयारी शुरू करेगा और वही जॉब जाके एंड में लेगा। ठीक है, अगर आप सोचें कि उसी वक्त तैयारी करके हम ले लेंगे तो नौकरी ले लेंगे, आज के ज़माने में ऐसा पॉसिबल नहीं है। बिलीव मी, बच्चे एक साथ 3-3 4-4 एग्ज़ाम्स की तैयारी करें। एक बच्चा जो केएस की तैयारी कर रहा है, वो एसआई की भी तैयारी कर रहा है, वो कांस्टेबल का पेपर निकाल के बैठा है, वो नैब तहसीलदार के लिए भी रेडी है, पटवारी के लिए भी रेडी है, जो आगे एग्ज़ाम्स आएंगे। सो आपने क्या करना है, पहले से ही अपना फोकस बना के शुरू से ही चलो। अभी से पढ़ना शुरू करोगे तो कहीं जाके आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, हमारी वीडियो ज़रूर देखिए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पहले एग्जाम्स में भी हमारी वीडियोस में से क्वेश्चन आए हैं। जो सर करवा रहे हैं वो भी कीजिए, जो मैं करवा रही हूँ वो भी कीजिए। हमारी पूरी कोशिश है कि हमारे यहाँ से भी, प्लेटफॉर्म से भी बच्चे निकलें। ठीक है, चलिए जी, हम बात करते हैं सबसे पहले फिजियोग्राफी ऑफ कश्मीर की। ठीक है, हम आपको फिजियोग्राफी करवा चुके हैं जम्मू की, अब कश्मीर की बात हो रही है। तो सबसे पहले बात जो आती है वो आती है कि फिजियोग्राफी में द फिजियोग्राफी ऑफ कश्मीर इज़ करेक्टराइज्ड बाय माउंटेन, वैलीज एंड रिवर्स। ये तो पता ही है आपको। ठीक है, फिजियोग्राफी का मतलब ही ये हुआ, माउंटेन, वैलीज एंड रिवर्स, जहाँ पता हो हमें। ठीक है, द रीजन डिवाइडेड इनटू मैनी सेवरल जोन्स इंक्लूडिंग द कश्मीर वैली, जम्मू एंड लद्दाख। ठीक है, लद्दाख अब अलग यूटी हो गई है, बट फिर भी हम इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तो मुझे लग रहा है यहाँ से भी क्वेश्चन आने के चांसेस आपके रहते हैं। ठीक है, द वैली ऑफ कश्मीर लाइज बिटवीन पीर पंजाल एंड द ग्रेटर हिमालयाज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा पॉइंट है, पूछा जाता है पेपर में कि कश्मीर वैली किन 2 रेंजेस में आती हैं। ठीक है, ग्रेट हिमालयाज में और पीर पंजाल रेंज में। ठीक है, जोजिला पास बिटवीन कश्मीर एंड लद्दाख। अब ये जो जोजिला पास है वो कनेक्ट करता है कश्मीर को और लद्दाख को। ठीक है, कारेवा सॉइल इज़ आइडियल फॉर सेफ्रॉन कल्टीवेशन। मैंने इंपॉर्टेंट, जो मुझे लगता था कि ये एक बारी नज़र में आ जाएंगे पॉइंट, वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैंने वही डाले। ठीक है, कारेवा सॉइल इज़ आइडियल फॉर सेफ्रॉन कल्टीवेशन। दीज कारेवाज आर लोकली नोन एज वुदर। ठीक है, देखिए, जो मैं यहाँ पॉइंट करवा रही हूँ, मेरा सिर्फ इतना मोटिव है कि आपको पता हो कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट कौन से हैं। टाइम इतना नहीं है हमारे पास कि हम सारा पढ़ेंगे। ठीक है, इतना है, हमें स्मार्ट वर्क करना है। हार्ड वर्क तो सारे करते हैं, स्मार्ट वर्क के ज़रूर ज़रिए हमें वहाँ तक पहुँचना। ठीक है, समझ आ गई। कुछ क्वेश्चंस क्या हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैली, कश्मीर वैलीज कहाँ पे लाई करते हैं, पीर पंजाल और ग्रेट हिमालयाज में। ठीक है, जोजिला पास कश्मीर में और लद्दाख में जो जोड़ रहा है उसको। कारेवा सॉइल किसके लिए इंपॉर्टेंट है, सेवरॉन कल्टीवेशन। पूछा गया है क्वेश्चन पेपर में, कौन सी सॉइल है जिसके थ्रू जो कल्टीवेशन हम सेफ्रॉन की कर पाते हैं, है ना, कौन सा सॉइल है। और दीज कारेवास को आप लोकली क्या कहते हैं, लोकल कश्मीरी लैंग्वेज में वुदर। ठीक है, अब माउंटेन रेंजेस की बात कर लेते हैं जी। माउंटेन रेंजेस में क्या है, माउंटेन रेंजेस में है आपका पीर पंजाल रेंज। सबसे पहले, अ रेंज इन द लेसर हिमालयस दैट बाउंड कश्मीर वैली टू द वेस्ट एंड साउथ। वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ से कश्मीर वैली को जोड़ रहा है, वैली को ये घेरता है, कहाँ से, वेस्ट से और साउथ से। ठीक है, उसके बाद है कराकोरम रेंज। देखिए, मैंने आपको यहाँ पर मैप भी दिखाया था स्टार्टिंग में, अगर आपने देखा होगा, ये हमारा कश्मीर रीजन।
यहाँ के जो माउंटेन, जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं, पीर पंजाल कहाँ से करता है जी, वेस्ट से और साउथ से कवर कर रहा है पीर पंजाल, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वहाँ डायरेक्शन पूछी जाती हैं कि कश्मीर को बताइए जी कौन सा एरिया को कहाँ से कौन सी रेंज जो है वो कवर कर रही है, ठीक है। चलिए, क्या है इसमें, पीर पंजाल में पीर पंजाल रेंज जो है वो वेस्ट और साउथ से कवर कर रही है कश्मीर को। कराकोरम रेंज, ए माउंटेन रेंज इन द हायर रीजन ऑफ कश्मीर। हायर रीजन, जैसे जैसे आप ऊपर चलते जाएंगे अपर एरियाज में जैसे जैसे आप चलते जाएंगे, जैसे जैसे आप अपर एरियाज में चलते जाएंगे, ये अपर एरियाज, यहाँ चलते जाएंगे, यहाँ क्या है, यहाँ पे है आपकी कराकोरम रेंज, ठीक है। उसके बाद जो है कराकोरम रेंज, आपके पास नेक्स्ट है यहाँ पे इनर हिमालयाज रेंज, अ माउंटेन रेंज इन द हायर रीजन ऑफ, ये भी माउंटेन रेंज है एक हायर रीजन कश्मीर की, ठीक है। लद्दाख और कारगिल क्या है, अ तिब्बतन ट्रैक्ट ऑफ माउंटेन्स। लद्दाख और कारगिल जो बिल्कुल माउंटेन में ही बसा हुआ है ना। पहले कश्मीर का हम बात कर रहे थे, देखिए अलग अलग एरियाज हैं, मैं आपको क्लाइमेट में भी अभी यही पढ़ाऊंगी। क्यों जम्मू के कुछ ऐसे रीजन हैं जहाँ जो प्लेन्स हैं जहाँ इतनी गर्मी पड़ रही है, क्यों जम्मू के ही कुछ रीजन है, कुछ डिस्ट्रिक्ट जम्मू के ही हैं जिसमें ठंड फिर भी रहती है, ठीक है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि अलग अलग रेंजेस हैं। हमारा शिवालिक रेंज में पड़ गया, फिर पीर पंजाल आ गए स्टार्टिंग कश्मीर में, उसके बाद धीरे धीरे चलेंगे तो काराकोरम आ गया, उसके बाद चलेंगे तो इनर हिमालयस आ गए, और लद्दाख और कारगिल तो है ही तिब्बतन रेंज में पड़ता है ना, तिब्बतन ट्रैक में पड़ता माउंटेन के, ठीक है। चलिए, आप कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर्स जो है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर, झेलम रिवर है ना। झेलम रिवर को जो है यहाँ से निकलती है, द मेन रिवर यहाँ पे गलत लिखा है, रिवर RIVER, ठीक है, इन कश्मीर वैली ओरिजिनेट्स एट वेरीनाग। कहाँ से ये ओरिजिनेट हुई है, वेरीनाग में, ठीक है। चिनाब रिवर की बात करें, एन इम्पॉर्टेंट रिवर सिस्टम इन जम्मू एंड कश्मीर, ये भी यहाँ से बहती है। तवी रिवर की बात करें, एन इम्पॉर्टेंट रिवर सिस्टम इन जम्मू एंड कश्मीर, पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ से कौन कौन सा रिवर सिस्टम जो है वो काम कर रहा है, ठीक है। इंदस रिवर की बात करें, एन इम्पॉर्टेंट रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। सतलुज रिवर की बात करें, एन इम्पॉर्टेंट रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर। देखिए, ये मेरा सिर्फ आपको बताने का ये मतलब था कि फिजियोग्राफी में हमारे पास कौन सी रिवर्स हैं जो जम्मू और कश्मीर से निकल रही हैं, ठीक है, जो यहाँ से पास आउट हो रही हैं, वो हमने देखना था, ठीक है। चलिए जी, अब यहाँ पर कुछ वैलीज़ के बारे में मैं बात करूँगी आपसे। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, सिंध वैली ऊपर भी लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं। यहाँ पे कुछ वैलीज हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे लिदर वैली। लिदर वैली कहाँ है, अनंतनाग में है, ठीक है। वैली एक्सटेंड फ्रॉम अनंतनाग टू पहलगाम, वेरी इंपॉर्टेंट। कलोई ग्लेशियर जो है वो भी अनंतनाग में आपको मिलेगा, कलहोई ग्लेशियर, ठीक है, कहाँ मिलेगा आपको, अनंतनाग में मिलेगा। लिदर वैली गेट ड्रेन्ड बाय स्ट्रीम्स, लिदर वैली जो है ये स्ट्रीम्स के थ्रू बना है, ठीक है। एग्जाम्पल लिदर वैली, लिदर वैली ओरिजिनेट फ्रॉम कलहोई ग्लेशियर, जैसे मैंने आपको बताया लिदर वैली अनंतनाग में है, कलोई ग्लेशियर जो है वो अनंतनाग में, ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट आप बात करेंगे सिंध वैली की। सिंध वैली क्या है, सिंध वैली गांदरबल में है, ऑल्सो ड्राइव इट्स नेम फ्रॉम सिंधलार, ठीक है। कहाँ से सिंध वैली का नाम आया, सिंधलार से, ठीक है। सिंधलार ओरिजिनेट फ्रॉम मकोई ग्लेशियर, मकोई ग्लेशियर जो है वो कहाँ पर आपको मिलेगा, गांदरबल में, ठीक है। इट एक्सटेंड फ्रॉम गांदरबल टू जोजिला पास, ये एक्सटेंड है कहाँ से, गांदरबल से जोजिला पास तक, ठीक है। सिंध वैली भी आ गया, कहाँ पे है, लोलाब वैली। लोलाब वैली जो है वो कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। वैली इज कवर्ड विद थिक फॉरेस्ट ऑफ देवदार, देवदार जो पेड़ है उससे भरी हुई है लोलाब वैली, वेरी फेमस वहाँ पर जो है फॉरेस्ट है, ठीक है। देवदार के पेड़ जो है वहाँ पर आपको दिख जाएंगे, ठीक है। ये कहाँ पर है लोलाब वैली, ये है कुपवाड़ा में। मेन क्या याद रखना है, कौन से ग्लेशियर पूछे जाते हैं, मकोई ग्लेशियर कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ा, ठीक है। कलोई ग्लेशियर कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ा, या लोलाब वैली किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ा, और वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वाई लोलाब वैली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ऐसे पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका बेताब वैली जो अनंतनाग में है, ठीक है। उसके बाद है आपका यूसमर्ग, यूसमर्ग जो है वो बड़गाम में है, ठीक है। यूसमर्ग कहाँ है जी, बड़गाम में है। तो ये चीज़ें जो थी मैंने आपको पढ़ा दी। अभी मैंने आपको कश्मीर रीजन के बारे में बताया, पहले मैंने आपको जम्मू के रीजन के बारे में बताया था, जम्मू प्लेन्स हमने पढ़ा था, हमने सारे यहाँ की चीज़ें पढ़ी थी, ठीक है।
अब धीरे धीरे देखिए फिजियोग्राफी जो मुझे लगता था कि बहुत इंपॉर्टेंट है कश्मीर वैली में, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा जम्मू में, तो वो मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। अब आपका क्या काम रहेगा? आपका काम रहेगा कि किसी तरीके से आपको जो है इसको पढ़ना है, ठीक है। आपने एमसीक्यूज़ याद करने हैं इसके, एमसीक्यूज़ को अटेंड कीजिए। ये जो मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो तो मैंने आपको पढ़ा दी, बट आपको इसके एमसीक्यूज़ जो हैं वो अटेंड करने हैं। आपको इसको देखना है कि किस तरीके से मैम ने हमें पढ़ाया था, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट डालने हैं। स्मार्ट वर्क के तौर पे ही हमें काम करना होता है, ठीक है। हमें ऐसे काम इसमें नहीं करना होता, ठीक है। चलिए जी, आज के लिए इतना ही। अब मैं आपके सामने आऊँगी यहाँ के इसके एमसीक्यूज़ लेके, ठीक है। हम उसके बारे में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।